साध संगत जी, आज की साखी श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी की है। जब सतगुरु अपनी मौज में पलंग पर बैठे हुए थे तो योगिनियों की सरदारनी कलहा सतगुरु से क्या वचन करती है। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु हरगोबिंद जी साहिब जी का बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ जीवन लिखा है। गुरु जी ने मुगलों के साथ 4 बार लड़ाई लड़ी और चारे ही बड़ी शान से जीती। उनका इतिहास बड़ा विस्तार पूर्वक और रोचक भाषा में बयान किया गया है। कई बार आँखों के सामने ऐसा नज़ारा बांध देते हैं और ऐसा लगता है कि जिस तरह लड़ाई के मैदान में बैठे हैं। भाई संतोख सिंह जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन के जिस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया है वह 100% सच है। उनका यह दृढ़ विश्वास है, सिखों को गद्दी पर बिठाने वाले श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर जाकर जो शहादत पाई उससे सिख धर्म में शहीदी परंपरा का आरंभ हुआ। अपने देश और धर्म के लिए शहादत पाने का जज्बा पैदा हुआ। भक्तों में परंपरा चली आ रही थी। जब उनके वहाँ कोई भीड़ होती थी तो वह करामात दिखाकर अपनी जान बचा लेते थे। तो फिर लोग उन भक्तों की वाणी को भूल जाते थे, केवल उनकी करामातों के ही गुण गाते थे। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने शरीर पर बहुत कष्ट झेले पर उन्होंने कोई करामात नहीं दिखाई। अगर वह भी कोई करामात दिखाकर अपनी जान बचा लेते तो आज सिख धर्म उनकी रची वाणी को ना पढ़ते बल्कि उनकी करामातों के गुण गाते। पर उन्होंने शहीदी पाने की जो करामात दिखाई उसने बाद में उसे लाहौर शहर को सिख राज की राजधानी बना दिया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का शस्त्रधारी होना एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। पहले 5 गुरु साहिबान शांतमयी रहे। गुरु हरगोबिंद साहिब ने यह अनुभव किया कि मुसलमान या हिंदुओं में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही इंसान हैं। फर्क है तो केवल तलवार का, हथियारों का। जब तक हिंदुओं ने तलवारें पकड़ी हुई थी वह राज करते रहे। जब उन्होंने तलवारें छोड़ दी तब वह गुलाम हो गए। हथियार चलाने को परपक्ष और अभ्यास करने के लिए शिकार खेलने की जरूरत थी। पर हिंदू जंगलों में रहते खूंखार जानवरों के शिकार हो जाते थे पर उनको मारने की हिम्मत नहीं करते थे। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने सिखों को हथियार दिए, शिकार खेलने का शौक पैदा किया। यह जज्बा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक भी कायम रहा। फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इन मुगल हाकमा का शिकार खेलकर सिख राज की नींव रखी। उसके बाद सिखों ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अंतराज खालसा का ही होगा। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिखों में लड़ाई करने का जज्बा वीर रस पैदा करने के लिए पैदा किया था। गुरु जी कहते हैं कि जो निष्कामी होंगे वह तो परम पद भी प्राप्त करेंगे और जो सहकामी सिख होंगे वो राज कमाएंगे।
पर हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि श्री गुरु नानक देव जी के मन में अपने सिखों को राजपाट देने का मनोरथ नहीं था। उन्होंने जुल्म के विरुद्ध जब निर्भय होकर आवाज़ बुलंद की तो उनके मन में यह ख्याल स्पष्ट था कि वह एक ऐसा धर्म पैदा करें कि जो न्याय और इंसाफ का राज उपलब्ध कराए। इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया ताकि सिक्खी का पौधा जवान हो सके। तो जब सिक्खी का पौधा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथों में जवान हुआ तो इसने बाद में जल्दी ही राज संभाल लिया और एक आदर्शक हुकूमत कायम की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को संत सिपाही बना के भारत को दिखा दिया कि अगर एक संत सिपाही नहीं बनता है तो वह संत आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर सकता। अगर सिक्खी का पौधा इस तरह जवान होकर ना विचरता तो यह छोटा ही पंथ बनकर रह जाना था। इसने अपने आप को एक धर्म नहीं कहलाना था। श्री गुरु नानक देव जी के सिखों को फिर लोग नानकपंथी कहते। जिस तरह अब कबीर साहिब के सिखों को कबीरपंथी कह देते हैं। सिख पंथ को दुनिया में एक नवेकली धर्म बनाने में 10 गुरु साहिबानों का बराबर का हाथ है। इस बारे भाई संतोख सिंह जी बार बार स्पष्ट करते जा रहे हैं। उनकी इस अद्भुत रचना ने सिख धर्म और गुरु साहिबानों को बड़ा आदर सत्कार बख्शा है। इसी तरह एक दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने महल में अकेले बैठे थे। एक पलंग पर बैठे हुए बड़े प्रसन्न चित्त थे और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं था। सब जोगणिया की सरदारनी, जिसका रूप बहुत विकराल है, जिसका नाम कला है और उसने काला रंग धारण किया है, उसके दांत बहुत बड़े हैं और मुंह खुला है। बहुत योगणियाँ उसके साथ हैं जिनके अंग बहुत बड़े और भयानक हैं। लाल रंग के बाल खुले हैं और पीछे को छोड़े हुए हैं। उनके शरीर का चम सूखा हुआ है और सभी नसें दिखाई दे रही हैं। उनकी आंखें रक्त की तरह लाल हैं। उन सभी ने अपने हाथों में खोपड़ियों के खप्पर पकड़े हुए हैं। विकराल हड्डियों के बने हार गले में डाले हैं। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो कि बुरी तरह मैले हैं। वो गुरुजी के सामने आकर खड़ी हो गई। रक्त और मांस की उनको बहुत भूख और प्यास लगी हुई है। बड़ी बड़ी जुबान के साथ होठ चाट रही है, जिनको देखकर डरपोक के हृदय फटते हैं। जब उन्होंने जाकर गुरुजी को नमस्कार की तब गुरुजी ने पूछा कि लाजहीन तुम कौन हो? बड़ा आकार का संकट धारण किया हुआ है। इस तरह लगता है जैसे कूड़ ने दलिद्दर का रूप धारण किया है। या तो कहीं तुर्का की मौत तो नहीं? चित्त में क्या चाहती हो, हमें बता दो। यह सुनकर बोली, मेरा नाम कला है। बहुत भूख और प्यास लगी है। भूख प्यास मिटाने के कार्य हित मैं आप जी के पास चलकर आई हूँ। मेरा हितकारी भोजन मुझे परोसें। बहुत साल बीत गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। भूख प्यास से मैं बहुत व्याकुल हो गई। जिस तरह सभी की कामनाएं पूरी करते हैं उसी तरह मेरे पर भी कृपा करो। यह सभी योगणियाँ मेरा परिवार हैं। भूखियाँ हैं, बहुत भोजन चाहती हैं। यह सुनकर गुरुजी ने फरमाया, जितना भी अन्न तुम्हारे मन को भाता है मेरे तरफ से लेकर खा लो। जितना भी भोजन खाने को चित्त करता है उतना मुझे बता दो और अपने पेट भर लो। कलहा कहने लगी, अन्न हमारे किसी भी काम नहीं आता है।
ना ही हम कभी इकट्ठा करके खाते हैं। हम तो रक्त और मांस का भोजन करते हैं, फिर तृप्त होकर डकार मारते हैं। गुरुजी ने कहा, जितना भी मांस चाहती हो अब मुझे बता दो, उतना मंगवा दो जिससे आप तृप्त हो जाएं। कला ने कहा, इस तरह का मांस हमारे किसी काम का नहीं। ऐसा मांस ना हम खाते हैं और ना ही भूख दूर करती है। मेरा भोजन आपके हाथ में है और किसी विधि के अनुसार मैं तृप्त नहीं हो सकती। वो मैं कहती हूँ, हे तीरजवान, गुरुजी मेरी बेनती सुनो। दोनों तरफ की फौज के सूरमे आपस में भिड़ रहे हो। बड़ा अहंकार करके वह शास्त्रों पर वार करे, जख्मी होके फिर उसको मारे, कभी भी पीछे ना हटे। सामने होकर गिरे शत्रु को मार मार के रण क्षेत्र में मर जाए। ऐसे योद्धा का जो मांस हो वह हमारे खाने योग्य होता है। बहुत समय से जंग नहीं हुई है, इस करके किसी भी स्थान से भोजन नसीब नहीं हुआ है। सभी परिवार सहित बहुत भूख लगी हुई है। किसी समय भी रक्त प्राप्त नहीं हुआ, इस करके हमें भूख ने बहुत व्याकुल किया हुआ है। हम बहुत व्याकुल होकर उड़ीक कर रहे हैं। बहुत समय से लगी हुई हमारी भूख को दूर करो, जंग की रचना करो और तुर्कों को मारो। गुरुजी सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने वचन किया, अब बहुत बड़ा युद्ध मचेगा। आगे सैकड़े साल बीत जाएंगे, जगत में जंग जाग जाएगी, तो घर घर में होंगे। तुम्हारे हाथ में मांस हम ही सबसे पहले देंगे। बहुत तृप्त होकर डकार मारना। अब आपका समय आ गया है। मन चाहता भोजन छक लो। कला समेत समूह जोगणियाँ बहुत उत्साहित हुई। गुरुजी को नमस्कार करके नाचने लगी। सभी रण क्षेत्र के प्यार में भीग गई, पोटनियाँ लेने लगी। सभी बहुत प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। हम बहुत भूखे हैं, अब भूख मिटाकर भोजन छक के तृप्त हो जाएंगे। वो दिन सतगुरु जी ने व्यतीत किया। रात को भोजन छका, फिर आराम करके सुख से रात व्यतीत की। फिर जाकर स्नान करके मन को अंतर्ध्यान में लगाया। फिर गुरु जी ने गुरबाणी का पाठ किया। कीर्तन सुनकर फिर भोजन छका। गुरु जी ने फिर बैठकर बहुत आनंद माना। सासंगत जी, इस तरह सतगुरु की वार्तालाप कलहा से हुई थी। सासंगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। अगर आप रोजाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।